हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम साइंस रिवीजन का 18वां क्लास कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में सारे प्रश्न वन लाइनर के फॉर्मेट में हैं। हम इसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन हैं? तो निमोनिया, टिटेनस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी और प्लेग, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन होता है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम। दोस्तों आप इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरोडॉक्सिन है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन है, इसी में कोबाल्ट धातु रहता है विटामिन बी12 में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसको रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन ए को। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन डी को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसे टोकोफेरॉल कहा जाता है विटामिन ई को। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन होता है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। अगला है जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसने किया था? तो पिनकस ने किया था। गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण पिनकस ने किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर की हड्डी है, यह मानव की सबसे बड़ी हड्डी होती है, यह जांघ में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो यह स्टेप्स की हड्डी है, यह कान में होती है स्टेप्स की हड्डी। सामान्य रक्तचाप क्या है? तो 120/80 mmHg होता है। सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। अगला है जीरेप्टोथैलेमिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है यह जीरेप्टोथैलेमिया। ऑस्टियोमेलेसिया किस विटामिन की कमी से होती है? यह विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग है ऑस्टियोमेलेसिया। अगला है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत की है? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत को बताया है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति केंद्र। अगला है टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो लाइकोपीन पाया जाता है, इसी के कारण टमाटर लाल होता है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है, इसी के कारण गाजर पीला होता है कैरोटीन के कारण, और टमाटर लाल लाइकोपीन के कारण होता है। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो बीटानिन पाया जाता है, इसी के कारण यह भी लाल होता है बीटानिन के कारण। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो 1955 ईस्वी में सीडी डुबे ने की थी लाइसोसोम की खोज में, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए का कार्य क्या है? तो डीएनए सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है डीएनए। अगला है कवकों द्वारा पौधे में मुख्यतः कौन कौन रोग होता है? तो सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग होता है, गेहूं का कीहू रोग होता है। अगला है आलू का अंगमारी रोग होता है जिसे ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो कहा जाता है। गन्ने का लाल अपक्षय होता है, इसे रेड रॉट के नाम से जाना जाता है लाल अपक्षय को। मूंगफली का टीका रोग होता है। अगला है चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो तारपीन का तेल निकाला जाता है चीड़ के पेड़ से। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो सेड्रस का तेल निकाला जाता है देवदार की लकड़ी से। अगला है HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है।
HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है HIV का पूरा नाम। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोविस्की ने विषाणु की खोज की थी। इवानोविस्की ने। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? तो सलजम है, गाजर है, चुकंदर है। यह जड़ के रूपांतरण से बनने वाले पौधे हैं। अगला है, तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? तो आलू है, प्याज है, इसे साल के केंद्र का भी कहा जाता है। हल्दी है, अदरक है। यह तना के रूपांतरण से बनने वाले पौधे हैं, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक। अगला है, जाइलम का कार्य क्या है? तो इनका कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना ही जाइलम का कार्य है। अगला है, फ्लोएम का कार्य क्या है? इसका कार्य भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। दोस्तों, जाइलम को याद रखने का आसान ट्रिक है, ज से जल और ज से जाइलम। तो जाइलम जल का संवहन करता है और बच गया फ्लोएम, यह भोजन को संवहन करता है। अगला है, कौन सा भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो कोशिका जल, इसे कैपिलरी वाटर कहा जाता है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। भूमिगत जल पौधों के द्वारा केशिका जल से ही जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाता है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन घटता है। हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह तेज हो जाता है। हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन तेज हो जाता है। अगला है, तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह तब भी बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से भी वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधे के वृद्धि के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। जैविक खाद, जिसे बायो फर्टिलाइजर्स कहा जाता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है जैविक खाद के रूप में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह मनीला, फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के मनीला में है। अगला है, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.3% होती है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगला है, जिब्रेलिन की कार्य क्या है? यह बौने पौधे को लंबा करता है, जिब्रेलिन हार्मोन। पौधे में जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? तो आलू का सैथिल रोग है, और घान का अंगमारी रोग है, और साइट्रस कैंसर रोग है। यह पौधे में जीवाणु जनित रोग हैं सभी। अगला है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? जोहानसेन ने किया है जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अगला है, वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। काला जार एवं त्वचा रोग किससे होता है? तो यह बालू मक्खी, सैंड फ्लाई से होता है। काला जार और त्वचा रोग यह बालू मक्खी से होता है। ट्रिपैनोसोमा यानी निद्रा रोग किसके काटने से होता है? यह सीसी मक्खी या खटमल के काटने से होता है। ट्रिपैनोसोमा यानी निद्रा रोग सीसी मक्खी और खटमल के काटने से होता है। अगला है, जीव विज्ञान का पिता कौन है? तो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु हैं। घर्षण बल क्या है? तो असंरक्षित बल होता है घर्षण बल। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने बताया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस हैं। अगला है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवुआइजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव का विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अगला है, रसायन विज्ञान का जनक हैं रदरफोर्ड को माना जाता है रसायन विज्ञान का जनक। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्राहम ने किया है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया है?
तो जॉन्स केपलर ने किया है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया है। E इज इक्वल टू mc² का समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc² आइंस्टीन ने दिया है। अगला है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की है? तो गैलीलियो ने की है जड़त्व के नियम की खोज। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण के नियमों के प्रतिपादक। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन ने बताया है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। अगला है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसका है? तो डार्विन का है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन का है। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। अनुवांशिकी के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल हैं अनुवांशिकी के जन्मदाता। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया है? तो मटर के पौधे का चयन किया था इन्होंने, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। अगला है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स किसने कहा था? तो डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है या क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों में होता है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जोहानसन ने किया है सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग। जोहानसन, जीन और सन यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया है। अगला है, जीन अवस्थित होते हैं या गुण सूत्रों में अवस्थित होते हैं। जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बीडल एवं टैटन ने एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया है। बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। अगला है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। अगला है, हीमोग्लोबिन यौगिक है या प्रोटीन का यौगिक है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। खून थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपैरिन नामक प्रोटीन ही शरीर के अंदर खून को नहीं जमने देता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है यह। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? तो यह यकृत करता है हिपैरिन का उत्पादन। अगला है, रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स होता है। रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो पलीहा यानी स्प्लीन में प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। अगला है, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। अगला है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 45% भाग प्लाज्मा होता है रक्त का। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा ही होता है पदार्थ का चतुर्थ अवस्था। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो लोहा पाया जाता है रक्त में। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो पलीहा है। ब्लड बैंक पलीहा को कहा जाता है। अगला है, आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान कौन है? तो पलीहा होता है आरबीसी का कब्रगाह। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ होते हैं। रक्त समूह 4 ही होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी 1900 ईस्वी में। लगभग 1900 ईस्वी में, कहीं कहीं 1901 भी लिखा रहता है। इसी समय लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला है, सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ होता है सर्वदाता रक्त समूह। और सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी होता है। RH फैक्टर संबंधित होता है, यह रक्त से ही संबंधित होता है RH फैक्टर। अगला है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और वीनर दोनों हैं RH फैक्टर के खोजकर्ता। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी के द्वारा रक्त शुद्ध किया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह डायलिसिस कहलाती है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। अगला है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो ब्रीक यानी किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। लगभग
किडनी का भार। मानव किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो इसे कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। मानव के किडनी में जो पत्थर बनता है उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। रक्त एक कैसा विलयन है? तो यह क्षारीय विलयन होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। अगला है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। रक्त सर्कुलेशन का सबसे पहले अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। अगला है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। इसे शिरा कहा जाता है। यह शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है, शिराएं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ, इसे धमनी कहा जाता है। हृदय की धड़कन किस पर नियंत्रण करता है? तो पेसमेकर से नियंत्रित किया जाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर होता है। जार्विक 7, यह जार्विक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है जार्विक 7। अगला है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, रक्त के द्वारा किया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा किया जाता है। पीत होता है, यह पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। पीत यानी बाइल, इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है और पीएच मान 7.7 होता है। इसी कारण यह क्षारीय द्रव है। पीत क्षारीय द्रव होता है। पीत स्रावित होता है, यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पीत कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यह कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग होता है, यह विषाणु होता है। कुत्ते के काटने से जो रोग होता है हाइड्रोफोबिया, यह विषाणु के द्वारा ही होता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आप इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला साइंस रिवीजन का क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।